आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी पर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास। इंट्रोड्यूस ऑफ जीएसटी इनटू इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, डिवीजन ऑफ पावर, व्हाट इज जीएसटी एंड जीएसटी एक्सक्लूड्स। वेलकम टू ए स्मार्ट क्लासेस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दिस साइड अभिषेक शर्मा। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में जाकर के ए स्मार्ट क्लासेस 2020 लिखें और इस तरीके का लोगो आपको फाइंड होगा। आप इस लोगो के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यही वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, वेबसाइट और फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए इन लिंक्स पे फॉलो करें। सबसे पहला, इंट्रोड्यूस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। सबसे पहली बार 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में जीएसटी आया था। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स दैट जीएसटी विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2017। इट इंट्रोड्यूस एज ए कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में 101 बार अमेंडमेंट करने के बाद यानी कि एक 101 अमेंडमेंट एक्ट पर जीएसटी आ गया था। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं। हम यहाँ पे 2 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 265, 246। आर्टिकल 265 कहता है, प्रोवाइड्स दैट नो टैक्स शैल बी लेविड। कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा और कलेक्टेड, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा एक्सेप्ट जब तक बाय अथॉरिटी अंडर लॉ, जब तक गवर्नमेंट कोई लॉ नहीं बना लेती। यानी कि गवर्नमेंट को अगर जीएसटी लेना है, जीएसटी टैक्स कलेक्ट करना है, तो सबसे पहले जीएसटी लॉ बनाना पड़ेगा, एक नियम कानून बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ही जाकर के उस नियम और कानून के हिसाब से ही गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट कर सकती है। आर्टिकल 246 कहता है कि शेड्यूल 7 में ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर डिवीजन ऑफ पावर। जो पावर है, गवर्नमेंट की पावर है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की पावर यहाँ पे अलग है। 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी गई है। हम नेक्स्ट पे देखेंगे डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे जो पावर है, यहाँ पे 3 लिस्ट है गवर्नमेंट की: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। यूनियन लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट मतलब स्टेट गवर्नमेंट, कंकरेंट लिस्ट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। मतलब यूनियन लिस्ट में जो भी पावर्स हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है टैक्स को लेने के लिए। स्टेट गवर्नमेंट के अलग नियम है और वो स्टेट गवर्नमेंट अपना उस पर पावर रखती है। कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही मिल करके टैक्स के लिए डिसीजन लेंगे। नाउ व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेविड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करने पर ये टैक्स लगाया जाता है। गुड्स पे भी लगाया जाता है, सर्विसेज पे भी लगाया जाता है और बोथ, दोनों पे। हाँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। जो शराब होती है, जो एल्कोहलिक लिक्कर होता है, उस पे टैक्स नहीं लगाया जाता, जीएसटी नहीं लगाया जाता है। जीएसटी इज ए वैल्यू एडेड टैक्स लेविड एट एवरी पॉइंट ऑन सेल और सर्विस और बोथ। जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है जो कि हर पॉइंट ऑफ सेल पर लगाया जाता है। जैसे फैक्ट्री से जब होलसेलर को मिलता है तब उस पॉइंट पे भी टैक्स लगता है। फिर होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है, वहां पर भी टैक्स लगाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास जाएगा तब भी टैक्स लगाया जाएगा। और जब रिटेलर उसको फाइनली कंज्यूमर के हैंड में सेल कर देगा तब भी टैक्स लगाया जाता है। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कंजम्पशन। यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब है कि जो गुड्स है वो फाइनल जब कंज्यूमर के ही हाथ में जाएगा तब टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा। जीएसटी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे क्या होता है, जब फैक्ट्री वाला होलसेलर को सामान बेचता है, सपोज उसने 10 रुपए का टैक्स लगा लिया, 100 रुपए पे 10% का टैक्स लगाया यानी 10 रुपए। जब होलसेलर उसको डिस्ट्रीब्यूटर को सेल करेगा उसी सामान को,
और उसके हिसाब से उसने जितना प्रॉफिट लगाया उसके हिसाब से 12 रुपए का टैक्स बनता है, तो उसमें से 10 रुपए का जो उसने पहले फैक्ट्री में दिया था एज अ टैक्स, जीएसटी टैक्स, उसको वो क्लेम कर लेगा, यानी कि टैक्स क्रेडिट ले लेगा। यानी कि अब सरकार को उसको 12 रुपए नहीं चुकाने, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए चुकाने हैं। सॉरी, 10 रुपए उसको क्रेडिट मिल जाएगा और 2 रुपए ही चुकाने हैं। जीएसटी वेयर बर्डन बॉर्न बाय फाइनल कंज्यूमर, जीएसटी फाइनल कंज्यूमर को ही बॉर्न करना पड़ता है, जो गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, गुड्स खरीदता है, सर्विसेज इनहेल करता है, उसी को ये टैक्स देना होता है। जीएसटी एलिमिनेट कास्केडिंग ऑफ इफेक्ट टैक्स। जीएसटी बीइंग ए यूनिफॉर्म टैक्स, ये कि यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर है और वेरी सिंपल। जीएसटी एक्सक्लूड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जीएसटी इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स स्टैम्प ड्यूटी पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी पर जीएसटी नहीं लगती है, अल्कोहल पे भी जीएसटी नहीं लगाई जाती है, पेट्रोलियम क्रूड पर जीएसटी नहीं लगाई जाती है, हाई स्पीड डीजल पे भी जीएसटी नहीं लगाई जाती है, मोटर स्पिरिट जिसको आप कॉमनली पेट्रोल बोलते हैं उस पर भी जीएसटी नहीं लगाई जाती है, नेचुरल गैस पे जीएसटी नहीं लगती है, एविएशन टरबाइन फ्यूल पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाता है। ये जीएसटी, ये सारे टर्म्स जो अभी आपके सामने लिखे हुए हैं, 9 टर्म्स जो लिखे हुए हैं आपके पास, ये 9 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसमें जीएसटी नहीं लगा, यानी कि ये जीएसटी के दायरे से बाहर आता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।